ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं खीम सिंह कोरंगा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। एसबीआई ने ग्राहकों को दिया तगड़ा झटका, एटीएम और चेकबुक से पैसा निकालना हो जाएगा महंगा। एसबीआई के ग्राहकों को 1 जुलाई से कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। बैंक ने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अर्थात जीरो बैलेंस अकाउंट वाले खाते में एटीएम से निकासी, चेकबुक, मनी ट्रांसफर और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज को बढ़ाने का निर्णय लिया है। बैंक ने ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर दी है। जानकारी के अनुसार अगर आप 4 बार से अधिक एसबीआई ब्रांच या एटीएम से पैसा निकालते हैं तो उस पर आपको 15 रुपए और जीएसटी जोड़कर शुल्क देना होगा। ये चार्ज हर एक अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर लगेगा। अभी तक बैंक के बीएसबीडी खाता धारकों को 10 चेकबुक पर कोई चार्ज नहीं लेता है, लेकिन 10 के बाद 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज किया जाता है। वहीं 25 चेक वाली चेकबुक पर 75 रुपए चार्ज किए जाएंगे, जबकि इमरजेंसी चेकबुक पर 50 रुपए और जीएसटी चार्ज जोड़कर देना होगा। सीनियर सिटीजन को इससे बाहर रखा गया है। 26 मई का दिन होगा बेहद खास। लोग चंद्रग्रहण तथा सुपर मून एक ही साथ देख पाएंगे। 26 मई का दिन बेहद खास होगा। लोग चंद्र ग्रहण और सुपर मून दोनों खगोलीय घटनाएं एक साथ देख पाएंगे। बुधवार को चांद सफेद की बजाय सुर्ख लाल रंग का नजर आएगा। 7% बड़ा और 30% अधिक सुर्ख रोशनी बिखेरता चांद सुपर ब्लड मून कहलाएगा। योग नगरी में उपाध्याय चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 2:17 से शुरू होकर 7:19 तक रहेगी। इसी दौरान सुपर ब्लड मून की घटना को शाम 6:49 पर देखा जा सकेगा। हालांकि भारत से सुपर मून आंशिक रूप से नजर आएगा। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शशि भूषण पांडे ने बताया कि पश्चिमी दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया आदि देशों में लोग पूर्ण चंद्र ग्रहण देख पाएंगे, लेकिन भारत में केवल उपाध्याय चंद्र ग्रहण ही नजर आएगा। उन्होंने बताया कि पिछले सुपर ब्लड मून और चंद्र ग्रहण की घटना 21 जनवरी 2019 को हुई थी। वहीं अगली बार ये घटना 16 मई 2022 को घटित होगी। डॉक्टर पांडे ने बताया कि चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा धरती से काला नजर आता है। उन्होंने बताया कि इस दौरान चंद सेकंड के लिए चंद्रमा लाल भी दिखाई देगा। ये तब होता है जब सूर्य की रोशनी परावर्तित होकर चंद्रमा तक जाती है। बाबा के सवालों के बाद अब आईएमए का बाबा रामदेव को नोटिस। बाबा रामदेव के 25 सवालों के पत्र के बाद अब आईएमए ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और मुख्य सचिव ओम प्रकाश को पत्र भेजा है। आईएमए ने बाबा रामदेव को नोटिस भेजकर 14 दिन में जवाब मांगते हुए कहा है कि अगर तय समय सीमा में जवाब नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। आईएमए की राज्य शाखा के सचिव डॉक्टर अजय खन्ना की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया। इसके साथ ही मुख्य सचिव को बाबा रामदेव का वायरल वीडियो भी व्हाट्सएप किया गया। डॉक्टर अजय खन्ना ने अपने पत्र में लिखा है कि बाबा रामदेव के बयान से आईएमए के डॉक्टर में खासी नाराजगी है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी बाबा रामदेव के बयान को गलत माना है। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर कोई असर नहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अभी तक इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कोरोना विषाणु संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मानसिक तनाव, स्मार्टफोन की लत, शिक्षा में व्यवधान जैसी चुनौतियों से बच्चों को एक साथ कई नुकसान हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2 लहरों के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना विषाणु बच्चों में कम पाया गया है। गुलेरिया ने कहा कि अगर हम कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के आंकड़ों को देखें तो पाएंगे कि बच्चे संक्रमण से सुरक्षित रहते हैं। उन्हें अधिकतर मामलों में हल्का संक्रमण होता है। ऐसे कोई संकेत नहीं है कि तीसरी लहर में बच्चे अधिक प्रभावित होंगे। हल्द्वानी स्थित नगर मजिस्ट्रेट के कार्यालय तथा विकास प्राधिकरण के कार्यालय को किया गया सैनिटाइज। सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत गोनिया, मयंक गोनिया द्वारा अपने संसाधनों से निःशुल्क सैनिटाइज किया गया। नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, विकास प्राधिकरण कार्यालय के अंदर बाहर परिसर पर खड़ी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बाथरूम को भी सैनिटाइज किया गया। कर्मचारी आवास को भी सैनिटाइज किया गया। कर्मचारियों ने हेमंत गोनिया, मयंक गोनिया के कार्यों की प्रशंसा की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हेमंत गोनिया, मयंक गोनिया लगातार अपने संसाधनों से हर रोज हर दिन सैनिटाइज कर रहे हैं। आज नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पर 57 लोगों को मास्क भी बांटे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।